There are certain questions in statistics of uneven interval, like example number 3 निकालो. Example 3. दिया गया है कि टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन. तो टू सेक्शन of students हैं. Looking, she found that few students got 20 marks and few got 70 marks and above. तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग क्लास साइज रख दिया. दो सेक्शन के बच्चों के नंबर है दिए, एक ही सेक्शन के हैं. तो 0 से 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए जरा देखो तो. दैट इज मार्क्स को इन्होंने 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 एंड अबव का मतलब है 100. ये तो मार्क्स हो गए. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो दैट इज 7, 10, 10, 20, 20, ओके, 15 और 8. अगर हमसे कहा जाए जब भी क्लास इंटरवल दिया रहता है तो हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस में तो बहुत सारी मंजिलें होती हैं एक साथ, तो वी हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम. तो अब जरा इसका अगर हम सिंपली हिस्टोग्राम ड्रॉ करें तो ये कैसा बनेगा जरा देखें तो. कि वैसे तो 20 तक ही गया है तो हमें ज्यादा ऊपर लेने की जरूरत नहीं है. हाइट नहीं लेंगे, 5 का भी करेंगे तो बन जाएगा, 10, 20 का भी करेंगे तो बन जाएगा. 2 से लिया है, चलो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20. इस साइड जो है वो नंबर ऑफ, जो बाद में है वो y एक्सिस है, जो पहले है वो x पहले आता है और y बाद में आता है अल्फाबेट में. तो जो पहले लिखा वो x एक्सिस में आएगा, जो बाद में लिखा हुआ है. ऐसे भी याद कर सकते हो, ये फ्लैट रूल है. इधर वाला x एक्सिस, उधर वाला y. ठीक है, पहले वाला नीचे, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर. ऐसे जो पहले आएगा वही तो नीचे गिरेगा, जो बाद में आएगा उसके ऊपर गिरेगा, तो नीचे ऊपर. ऐसे भी आपके सही. तो ये क्या हुआ बोलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब देखो, दिस इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70. वैसे 100 नंबर में दिए गए हैं तो 80, 90 और 100. सही है अभिषेक. अब मान लो जैसे मैंने बना दिया, ये क्या हुआ है, मार्क्स. हम सोचे चलो कोई बात नहीं, 0 से 20 है तो 0 से 10 के भी 7. अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, मान लीजिए अभिषेक मैंने सोचा कि 0 से 10 के भी 7 और 0 और 10 से 20 के भी 7, क्योंकि 0 से 20 तक सारे के सारे 7. बोलो बात समझ आ गई. तो और ये मैं पहले गलत डायग्राम बना रहा हूँ, अभी सही नहीं बना रहा हूँ. फिर 20 से 30 के कितने हुए बोलो, 10. 30 से 40 के वो भी 10. 40 से 50 के बताओ 20, तो इसको 20 बना लें, ये 20 बना लें, 20 बच्चे इसमें आ गए. अच्छा अब बताओ 50 से 60 के कितने हैं, 20, तो 50 से 60 के भी हम बना लेंगे. ये 50 हो गया, 60 यहाँ ले लेंगे, ये 60 के कितने हैं, वो भी 20, तो ये 20 यहाँ भी बना लिए. 60 से 70 कितने हैं, 15, तो ये हमने 15 लिए. 15 कहाँ आता है, दैट इज 15 लिए. 70 से 80 कितने हो गए, मान लो 8 है तो हम कहें सभी में 8 8 दिखा दो. 70 से 80 में भी 8. ऐसा अगर मैं करता हूँ, ये 8 है, देख लो वहाँ 8 है, वही लाइन है, ये भी 8 और ये भी 8, 100 तक 8. ऐसा मैंने हिस्टोग्राम बना के दे दिया. तो निष्का इसमें गलती कहाँ हो गई, 0 to, अगर कोई इसको देखेगा प्राइमा फेसी, प्रथम दृश्य, तो वो कहेगा 0 से 10 नंबर पाने वाले 7 विद्यार्थी. देखो 7 तक जा रहा है,
और 10 से 20 तक भी पाने वाले 7 स्टूडेंट्स। तो वो सोचेगा 0 से 20 तक तो 14 हो गए। नहीं, तो अगर तुम्हारा क्लास साइज बड़ा है तो प्रोपोर्शनली उतना से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, अगर उसको करना चाहिए, इसको आधा रिड्यूस कर देता तो 3.5 इसमें और 3.5 बच्चे इसमें होते तो आगे 7 आ जाते कि नहीं। तो उसने वही लिख दिया सब में। ऐसे ही कोई यहाँ भी क्या सोचेगा बताओ कि 70 से 80 पाने वाले 8 स्टूडेंट्स, ये भी 8 और ये भी 8, तो कहेगा कोई उससे पूछे भाई 70 से 100 कितने हुए, तो कहेगा 24 हैं। जैसे यहाँ आया भी सही है, 20 इसमें 20 इसमें तो 40 तो हुए ना। तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 8 तो नहीं है, 8 सब में तो नहीं है। ऐसा होने से तो फिर ये 24 हो जाएंगे, तो उसको प्रोपोर्शनली रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए व्हेन क्लास साइज इज नॉट इवन और इक्वल, then we have to draw extra column for height of the histogram। अलग अलग जो हाइट होती है ना, उसके लिए अब एक एक्स्ट्रा कॉलम इसको एडजस्ट किया जाए, नहीं तो वो ग्राफ गलत हम लोग रीड कर जाएंगे। जब सेम हो तब तो तुम कैसे भी करो, लेकिन अनइवन क्लास साइज हो, इफ क्लास साइज कैसा हो बोलो, इज अनइक्वल, then we have to find length of rectangle। जरा ध्यान दें, लेंथ का क्या मतलब है, इसमें लेंथ क्या, ये सब रेक्टेंगल ही तो है। तो ये चीज क्या कहलाएगी बोलो, क्या इसको लेंथ कहते हैं हिस्टोग्राम के किसी भी रेक्टेंगल की, और इसे क्या कहेंगे विड्थ। तो हमें लेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसी ग्राफ में 12.4 टेबल देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12.4 इनके में खुला है। पेज नंबर कौन सा है, 157 पेज ना, देखो 157 पेज है, यही है। चलो लेट अस फाइंड आउट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे पता करें, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है, अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखें। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उसके लिए इसका फार्मूला क्या है, दैट इज कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इट इज फ्रीक्वेंसी इनटू मिनिमम क्लास साइज अपॉन गिवन क्लास साइज। जो क्लास साइज उसका है उसे पता करो। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 7 है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, और इनमें मिनिमम कितना तुम्हें लगता है क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी 7 हो गई, मिनिमम 10 का है, बहुतों में 10 है, ये 10 ये 10 ये 10, 10 से छोटा तो कोई भी नहीं है ना। तो 10 और इस जो गिवन है बताओ उसका क्लास साइज कितना, उसकी जो कक्षा अंतराल है वो कितनी है, 20 की। क्लास विड्थ कितनी है वो नीचे रखो, तो अगर वो जितने टाइम्स होगा उतने से डिवाइड हो जाएगा। दिस बाय दिस कितना आया बोलो, 1/2 आया, 2 से डिवाइड करो कितना आ गया, तो उसी की आधी कर लेंगे अपने आप, 3.5 मिल करके 7 बच्चे हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे क्या कर देना चाहिए बताओ, दैट इज 7 into 10/20, so that comes as 3.5। यहाँ क्या लिखे, 10 into 10। अरे वाह, तुम तो एक ही बात सीख गई, 10 उसका वही रहेगा। जसमिता इसका बताओ, 10 into 10/10, क्योंकि मिनिमम भी इतना, उसका खुद का भी इतना, और फ्रीक्वेंसी पहले भी थी, बोलो कितना आया, इसका कुछ नहीं बदलेगा। श्रेया इसका बताओ, बहुत अच्छा, आप बताओ पलक, बहुत अच्छी बात है। लक्षिता आप बताओ, सर 30 भी काफी अच्छा रहेगा। अनुष्का आप बताइए, आप बेटा बताओ। आयुषी, निष्का
20 लो इन्होंने पकड़ ली, बोले फ्रीक्वेंसी पहले सर लिखा था, मैं तो फ्रीक्वेंसी रखूंगी, ये पकड़ लेती। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको पता चल गया कि सर जो आप फार्मूला लिखोगे हम उसके हिसाब से ही बताएंगे। ये तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी, तो 20 लिखा। और फिर इस जो मिनिमम क्लास साइज 10 का और इसका कितने का है, 10 इसका खुद का भी 10 का है, देख लो। तो 10 10 कटा, इसलिए 20 आ गया। यहाँ तक बात समझ आई? आगे की बात करें तो आयुषी इसका बताओ। अच्छा पहले फ्रीक्वेंसी लिख ली और सबसे छोटा 10 का साइज, उसका खुद का क्लास साइज क्या वो भी 10 है, 10 लिख दिया। ये इससे कटा 20 आ गया। रोहन इसका बताओ। 15 इंटू 10 बाई 10, तो इस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 15। अच्छा 70 एंड अबव, 70 एंड अबव में 70 टू 100 तक अब एक ही बनेगा, सही है, उसका पूरे का लिखा जाए। और 0 से 20 तक भी 3.5 हम रख देंगे। चलो 70 एंड अबव को बताओ। हाँ बोलो, क्योंकि इसका खुद का 30 है। अच्छा बता रहे 10 बाई 30, तो 0 से 0 कटा और 3 से कट करो। अगर तुम 3 से 8 में डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 2 बचा, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, तो 3 6 जा 18, तो कितना आ गया 2.66। अब इसके बेसिस पर हम इसका नया हिस्टोग्राम बनाए रिवाइज, जो कि सही होगा। पहले वाला तो सही नहीं था, वो मिस इंटरप्रेट कर रहा था। सो लेट अस ड्रॉ। सर अगर ये 2.66 पे बाहर है तो फिर इसको 2.6 से नहीं मान सकते। 2.6 है, 6 है, चूंकि 6 से ज्यादा है तो 2.7 मान लेना। अगर उसे ड्रॉप करना चाहते हो, ये 5 से ऊपर ड्रॉप करना चाहते हो तो पिछले को 7 कर दो। 2.67 भी कर सकते हो। 2 डिजिट तक सही चाहते हो तो 2.67, 1 तक चाहते हो तो 2.7, ठीक है। तो दिस इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब जरा हमें 10 पे कुछ नहीं बनाना है, अब किस पे कर लेना चाहिए, 0 से 20 का बनाओ जरा। क्या हाइट दिखाएंगे जस्मिता, 0 से 20 की क्या हाइट दिखाएंगे, बोलो। 3.5 का मतलब ये 3 है, बोलो ये कितना है, और 3 और 4 के बीच क्या होता है 3.5। भाई 3 तो ये है ना, और 3 और 4 के बीच क्या होता है, तो ये हुआ ना 3.5, तो ये आ गया 20 तक। बोलो बात समझ में आ गई। 2 और 4 के बीच 3, और सही। इसका बोलो 20 से 30 का कितना दिखाया जाए, 10। इसका तो आप 10 दिखा ही दें, ये मैंने 10 दिखा दिया। अब मुझे बताइए 30 से 40 तक का क्या वो भी 10 है, 40 से 50 तक का, 40 से 50 तक कितना है 20 है, 20 बनाओ, ये 20 हो गया। 50 से 60 कितना है, वो भी 20 है, 50 से 60 भी 20। 60 से 70 कितना है, 15 कहाँ दिखाएंगे, ये है 15 इनके बीच, तो दैट इज 15 हो गया। आगे पलक बताओ, आगे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या किया जाए, कुछ मदद करो। 2.66 से राउंड ऑफ कर देंगे तो अब मतलब क्या करूं, 70 से 100 तक पूरा बना लो एक ही, जैसे यहाँ 2 1 है, ये पूरा 2 का, इसमें डिवीजन नहीं किए जाएंगे, ये पूरा 1 माना जाएगा। कलर करते समय भी 0 से 20, समझ में आ गई बात की नहीं, जिससे पता चलेगा 0 से 20 तक कितने। इसके लिए 2.66 है, ये कितना मानती है 3, 2 से 3। इसके बीच के जो डिवीजन है वो कैसे करोगे, 5 ही डिवीजन मिलेंगे इसके बीच, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो 5 डिवीजन से तुम 3 तक कैसे पहुंचोगे, 2 2.2 2.4 2.6 और 2.8। भाई 5 डिवीजन से तुम्हें 3 तक पहुंचना है, कैसे पहुंच पाओगी, 2.2 2.4 2.6, तो 2.6 से तीसरी लाइन होगी इसकी। हम 2.6 ले लें, क्योंकि इतना तो प्रिसीजन नहीं मिल पाता है ग्राफ में,
जिसे चाहिए वो फिर स्टैटिस्टिक्स के टीचर से मिले। तो यहाँ पर हम 2.6 यानी 3 लाइन ले लें, हो गया। ये हमारा ग्राफ बनेगा, दिस इज मार्क्स ऑफ एंड। ओके, ऐसा ग्राफ तुम्हारे ऊपर पीछे देखो, एक गलत ग्राफ भी बना, एक सही भी। ये गलत ग्राफ बना है, वो भी देख लो, और गलत भी दिखाया है, वो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। कौन सा? 12.4। फिर उसे अमेंड किया, फिर उसे सही बनाया। बात सही कि नहीं? तो हमने दोनों आपको बता दिया कि गलत बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, सही बन जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। अब इसमें 2.66 सब में पढ़ो तो मिल करके आ ही जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 8 नहीं आ जाएंगे? 3 बार जोड़ो 2.66। चलो अब देखिए कि y एक्सिस पे क्या चेंज किया? y एक्सिस पे ही तो हाइट बदलनी पड़ेगी ना, क्योंकि 3.5 और 3 यही तो 3.5 है, तो 3.5 और 3.5 बच्चे मिलके 7 हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक कोई 3.5 पढ़ ले, यहाँ से यहाँ तक 3.5, तो मिलके तो 7 हुए 0 से 20 तक। 2.66 यहाँ पढ़े, 2.66 यहाँ, 2.66 यहाँ पढ़े, तो मिलके हो गए 70 से 100 तक के 8 बच्चे थे। जरा जोड़ो 2.66 यहाँ का, 2.66 यहाँ का, 2.66 यहाँ का, हो गए ना। थोड़ा बहुत पॉइंट का फर्क पड़ेगा, वो तो वहां पर ही फर्क है। अब एक और ऐसा देखो, पिछली बार तुमको बताया था कि जो पॉलीगन ड्रॉ करना है वो मिड पॉइंट को मिला के करना है, लेकिन वो सही मेथड नहीं है। अब हम क्लास मार्क से सीखेंगे कि बिना हिस्टोग्राम के हम पॉलीगन कैसे ड्रॉ करें। कुछ बच्चों ने पिछले टेस्ट में किया है, तो आप लोगों ने किया है, तो और भी लोगों ने किया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, कि बिना हिस्टोग्राम के पॉलीगन बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगला डायग्राम इसमें देखो कि क्लास मार्क के साथ इसको एग्जांपल 5 के मेथड से समझे। एग्जांपल 5 निकालो। देखो एग्जांपल 4 में हिस्टोग्राम के माध्यम से बताया है। एग्जांपल 4 देखो, वहां क्लास मार्क नहीं निकाला गया, वहां बस ऐसे बीच बीच में मिड पॉइंट मिलाए गए, है कि नहीं? इसके बाद वाला और बाद वाला, ये कौन सा एग्जांपल? ये है, इसमें हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट है। और फिर ये कौन सा है? अगला पलटो, ठीक है, इसमें ये है क्लास। ये कौन सा एग्जांपल है? तुम्हारे में 9 है, तो किसी किसी की बुक में 9 है, नई बुक की मैं बात कर रहा हूँ, नई में 5 है। चलो नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 5। सो एक क्वेश्चन तो ये रहने देते हैं, इतनी बात हो गई, और हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। अगला चलिए, सो ड्रॉ हिस्टोग्राम, इसका तो आप बना लेंगे हिस्टोग्राम। अब एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या क्या दिया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 180, 190 और 190 to 200. Number of weeks 5, 10, 20, 9, 6 और 2। तो हमें क्या करना है, ये नहीं करना है कि पहले हिस्टोग्राम बनाना फिर मिटाना, ये चीज़ ठीक नहीं है ना। मिटाना एक ही बार में बने, तो हम इनके मिड पॉइंट पता ही कर लेंगे। तो बताओ, मान लीजिए हमें 140 और 150 के बीच बनाना है, तो 140 और 150 की बात करें, ये देखो, तो 140 और 150 के बीच में कौन सा मिड पॉइंट होगा, कोई मुझे बताएगा? और 150 और 160 के बीच में, ऐसा तो ग्राफ बनाते ही आपको पता चल जाएगा। ग्राफ हम लोग यूज करते हैं, पता ही चल जाता है, इसके बीच में 5 तक 145 होगा। लेकिन ये हमें यहाँ एक कॉलम बनाना है, दैट इज, इसके लिए क्या करना है बताइए? क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, पहले लिखो लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। सर तो एवरेज की तरह लगता है। बिल्कुल, तो दैट इज अपर लिमिट
तो मीन की तरह ये उसका मिड पॉइंट हमें चाहिए। वैसे हम लोग को जो मार्क्स है उसका मिड पॉइंट उसका एवरेज होता है। तो इसमें पहले वाले की बताओ कितनी लिमिट है? 140 और प्लस 150/2 करो जरा, कितना होगा? दैट इज 290/2 या 145। एक का क्लास मार्क निकल गया तो उसमें बस क्लास साइज जोड़ते रहो, सबका क्लास मार्क आ जाएगा। 10-10 जोड़ते जाओ, सब आ जाएंगे। भाई आप समझ में आए कि नहीं? क्लास मार्क निकल गया, अब 145 में 10 जोड़ो। 10 क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि 10 इसका क्लास साइज है। वैसा ना करो तो फिर सबका निकालो। 155, 165, 175, 185 और 195। कितनी बात तुम्हें समझ आ गई? यह सबको जोड़ोगे तो भी वही आएगा, 10-10 जोड़ के। क्योंकि यहां से सोचो 145 है और 1 मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक कुछ लोग 10 नहीं होगा। यहां से यहां तक 10 है तो क्या यहां से यहां तक 10 नहीं होगा? मिड पॉइंट से मिड पॉइंट। फिर यहां से यहां तक जाओ, इसके मिड पॉइंट तो क्या फिर से 10 नहीं होगा? 10 पे तो वहां भी जंप करना है, चाहे यहां बैठ के जंप करो 10 और चाहे वहां करो, है तो 10 ही। अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएं। जरा ध्यान दें कि हिस्टोग्राम बनाते समय इन्होंने 135 को 1 सेंटीमीटर पे लिया है। 145 को कितने पे लिया है? 145। देखो अब हम एक हिस्टोग्राम जो बनाना चाह रहे हैं उसमें फर्क देखो, इसमें और इसमें फर्क आ गया। तुम्हारा पहला क्या है? तो पहले 1 सेंटीमीटर पे लिखो 135, उसके अगले पे 145। अब ये सब लिखा ही नहीं जाएगा। पहले हम लोग 140 145 लिखते थे और फिर उसके पहले 130 भी लेते थे। बताओ पहले में तुम लेती तो क्या लेती बताओ जरा? क्योंकि तुमको तो पॉलीगन बनाना है ना, तो क्या तुम 130 ना लेती और 140 लेती और फिर क्या लेती बताओ? मान लो तुम्हारा 140 से 150 ये बनता तो उसका मिड पॉइंट लेती। मिड पॉइंट भी तो दिया जाता है। हिस्टोग्राम 140 से 145 तो दिखाती 5 है और क्या यहाँ ना मिलाती? और चूंकि ये 130 से शुरू हो रहा तो यहाँ किंक बनाती। बोलो ये करती कि नहीं? लेकिन अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है। 135 तुम्हें पॉइंट 145 मिल गया तो उससे 1 सेंटीमीटर लो। मिड पॉइंट से कितना लो? 1 सेंटीमीटर। ये करेक्ट है। यहाँ पर इससे 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1.5 है। तो ये ग्राफ देखने में भद्दा लगता है। क्यों? आप देख ही लो 1 सेंटीमीटर 0.5 एक्स्ट्रा है, तो प्रिंसिपल के रूम में ऐसा टंगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। 0.5 एक्स्ट्रा है। यहाँ देखो अब ये नए ग्राफ में तुम्हें क्या करना, बस मिड पॉइंट ले लिया 145, उससे पहले 135, उससे पहले किंग। किंग क्यों ले रहे हैं? क्या 0 से शुरू हो रहा है? नहीं ना। तो इसलिए मुझे क्या लेना चाहिए बोलो? किंग। किंग। तो किंग ऐसे ले लिया बस। जैसे हर्ट लाइन होती है ऐसे लिया करो किंग। ये नहीं कि ऐसे ही पूरा नहीं बना दिया करो किंग। कुछ लोग सीधा यहाँ पे बनाते हैं फिर यहाँ से लेने लगते हैं। ऐसा ना करें, हर्ट लाइन की तरह बीच में जैसा बुक में वैसा करो। अब देखो यहाँ के बाद 5 10 20 है और कहाँ तक गया है? 2 2 से ले लो। 2 4 6 8 10 12 14 और आगे भी बना देना। बोलो 145 पे कितना दिखाएं? 145 पे 5 दिखाएं और थोड़ा नीचे ले पूरा 20 तक आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर ये हो गया। 1 सेंटीमीटर पे 135, 1 सेंटीमीटर पे 145, फिर 1 सेंटीमीटर पे 155, 165, 175, कहाँ तक जा रहा है? 185, 195, बस यहीं तक जा रहा है। क्या मुझे 205 भी ले लेना चाहिए? चलो अब इसके बाद ये हमारे इधर के हो गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, तो अब 145 पे जो चीज बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी। ओके, सो फिर से देखो यहाँ से 130, यहाँ 135, 1 सेंटीमीटर से 135, फिर ये 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205, यहाँ तक। चलो इस पॉइंट पे बनाना है, 1 सेंटीमीटर पहले ले लिया। 145 पे कितना उठाएं? क्योंकि ये मिड पॉइंट पहले से ही है, अब बस वहां पे पॉइंट रख दो। 145 पे देखो मैं 5 उठा रहा
और यहाँ जब उठाओगे यहाँ लिख देना 145,5 पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस, x y होता ही नहीं। ये क्या चीज है? क्या ये नंबर ऑफ वीक्स है कि कितने नंबर ऑफ वीक्स तक लोग कितने पैसे में खर्चा चलाते हैं। फिर 155 पे कितना होता है? 150। पहले मिड पॉइंट निकालो जस्मिता। मिड पॉइंट में तो करते थे हैं? उल्टा ले लिया सर। उल्टा ले। नंबर ऑफ वीक्स y नंबर ऑफ वीक्स, हाँ ये बात सही। ये क्या है बोलो? लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग लिविंग इंडेक्स। और ये कितने लोग हैं? नंबर ऑफ वीक्स नंबर ऑफ वीक्स वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स। अब चलो 145 पे इतना, 155 पे 155 पे ले लो 10, 155 पे 10, सब पे कोऑर्डिनेट लिखना है। 165 पर 20, 165 पे 20 पे ले लेना। 175 9, दिस इज 8 और 10 के बीच में 9 आ जाएगा। 185 6 ले लें। 195 2 तो 2 ले लें। 205 पे क्या आएगा? बहुत अच्छा। 205 पे 0, 195 पे 2, सर 135 भी दे दो। हाँ और क्या? 135 पे सभी कोऑर्डिनेट लिखने हैं। और 155 पे 10, 165 पे 20, 175 पे 9, इतनी बात हो गई। और 185 पे इन सभी पॉइंट्स को मिलाइए, ये क्या मिला लिया? अब इसे लिखो A B C D E F G H। तो इसे क्या लिखेंगे? That is desired polygon is A B C D E F G H। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। कहीं नहीं आता है क्लास मार्क्स बनाना एक कॉन्सेप्ट। चलिए आगे एक्सरसाइज में देखो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखो अर्षिता। क्या अब हम इसका सीधे हिस्टोग्राम बना दें कि आप इसमें कुछ करना चाहेंगे? फिर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? एडजस्ट कुछ करना पड़ेगा क्या? 0.5 माइनस कर देंगे। हाँ? और लोअर ये लिमिट सही से है। 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट 0.5 प्लस कर देंगे। आप भी कुछ बोलना चाहें? नहीं, कोई बात नहीं। हमें लगा हाथ उठाया था। तो दैट इज लेंथ कितनी दी है बोलो? 118 से कितनी दी है? 126। अच्छा, अगर मान लो किसी का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 150 है, 150 कोई बोलेगा मैं मुझे भी शामिल कर लो, मैं 150 पे जीता हूँ, तो बोलो उसको इसमें रखोगी कि इसमें? हाँ, क्योंकि किसी भी क्लास में अपर लिमिट, इन एनी क्लास अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, लोअर ली जाती। समझ आई बात कि नहीं? तो 150 इसमें रखा जाएगा इन एनी क्लास। वो याद रखा थे मुझे भी सब मेरे 10 नंबर आए मैम, मुझे भी किसी ग्रुप में शामिल करो, तो उसे 10 से 20 में शामिल किया जाएगा। समझ आई बात कि नहीं?
तो अब वो फिर गर्व से कहेगा देखा मैं 10 से 20 के ग्रुप में हूँ, देखा मैम कितनी अच्छी हैं, नहीं तो मुझे 0 से 10 में रख सकती। हमेशा इज्जत करना सीखो। अच्छा तुम 10 के हो, जाओ 10 से 20 में शान से जियो। ये होता है इन एनी ग्रुप। समझ आई बात कि नहीं? इन एनी ग्रुप अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। लास्ट वाले में हाँ लास्ट वाले में ये इंक्लूड है, उसमें अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड। अब देखिए दैट इज 118 से 126, 127 से फिर अगली की क्या है, पत्ती की लंबाई, लीफ की ये लेंथ दे रहा है 127 से 135। इसमें यहां से यहां तक एक लीफ की है और अगली वाली आ गई। मान लीजिए एक पत्ती गिर गई उड़ती उड़ती सूख के, कहेगी मेरी लंबाई तो 128 है, ये 126.2 है, तो उसे किसमें शामिल किया जाएगा? क्योंकि इसमें गैप है ना। दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सतत बारंबारता सारणी नहीं है। इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फर्स्ट मेक इट कंटिन्यूअस। समझो इस बात को, फ्रीक्वेंसी और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन। कि ये बच्चे हैं ना, बच्चे तो फ्रीक्वेंसी होते हैं कि कितने फ्रीक्वेंट है कौन किसमें है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन और ये टेबल, तो इसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस भी है तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बट इट इज, इसे क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस। फ्रीक्वेंसी तो दी है, तुम्हारे में टेबल दिया है, तो ये इट इज नॉन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फर्स्ट लेट अस मेक इट कंटिन्यूअस। अब तुम्हारी बात आई, तुमने कहा कि सर इसको थोड़ा सा कह दो आगे बढ़ जाए और इसको थोड़ा पीछे हो जाए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसे कितना आगे बढ़ना चाहिए? 1 का गैप है टोटल। भाई आधा कदम हम बढ़ जाए 0.5, आधा तुम जो यहीं पहुंच जाए, फिर जो पत्तियां होंगी हमें तो मालूम है इस ग्रुप के हिसाब से शामिल कर ही लेंगे। तो इसे कहाँ पहुंच जाना चाहिए? 26.5। सही। तो तुम ये कहना चाहती हो क्या कि अगर 118 से 126 है तो इसमें 0.5 जोड़ दो, और ये 127 से कितना था 135, इसमें भी 0.5 जोड़ दो, और इन सभी में से 0.5 घटा दो। यही तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से तो घटना पड़ेगा ना भाई। अगर इसे पीछे जाना है तो इसमें कितना घटाना पड़ेगा बोलो? तभी तो ये 126.5 में आएगा। इसे भी यहीं आना पड़ेगा, इसे भी यहीं, तभी तो मिड पॉइंट पे दोनों आएंगे। ठीक है, सो ऐड हाफ ऑफ द गैप इन अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द गैप फ्रॉम लोअर लिमिट। गैप का फार्मूला क्या है? गैप का फार्मूला बताओ। गैप जो भी होता है इन डिसकंटिन्यूअस में, इट इज लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ये गैप का फार्मूला है। देखोगे, लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास और माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो मान्या क्या क्या लिखे बताओ दोनों में जरा वैल्यू। अब ये तो फार्मूला हो गया, इससे वैल्यू डालिए कुछ बताओ। पहले तो लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास बताओ। ये 2 क्लासेस मैंने बता दी हैं, वो हम लिखेंगे। नाउ हाफ ऑफ द गैप इज एडेड टू अपर लिमिट एंड हाफ ऑफ द गैप इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच लोअर लिमिट। जो हम है इसे पीछे जाना पड़ेगा, उसे आगे आना पड़ेगा। सही। तो पहले इसमें क्या वैल्यू प्लेस करें, ये भी मान्य बताएं तो सवाल आगे बढ़े। सर 127 माइनस 127 माइनस 126। 1 का गैप आ गया। अब लिखो दिस इज गैप। नाउ ऐड, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना सबको। ऐड हाफ ऑफ द गैप। हाफ ऑफ गैप कितना होता है? हाफ ऑफ गैप हाफ into 1 that is 0.5 to upper limit and subtract, और subtract क्या करो?
half of gap, that is half into 1, it is 0.2 each lower limit. हर लोअर लिमिट में से कितना घटाओ और each अपर लिमिट में ये जोड़ो. तो हम कैसे करें बताओ? That is 118 minus 0.52, 126 plus 0.5. समझ आई बात कि नहीं? इसमें घटाते जा रहा हूँ और इसमें जोड़ते जा रहा हूँ. तो उससे क्या हो जाएगा? It is for making the discontinuous frequency distribution table into continuous. समझ आई बात कि नहीं? अब अगले में क्या लिखते बोलो? यहाँ देखो देखो टेबल देख के बताओ जरा. 127 ठीक. आप बताओ ठीक बता रहे. ये सही. हर लोअर में से 0.5 घटेगा और हर अपर में 135 प्लस 0.5. ऐसे पूरी टेबल बनाओ. हेलो. हाँ आप 6.25 पे. हाँ हाँ अच्छा. तो कितना चाहिए पूछो. उसका बिल ले लेना. तो कल का और आज का एक मिस्त्री का कितना हुआ, एक लेबर का कितना हुआ, अलग अलग बताएं. इतनी बात हो गई. अगला बोलो. अगला क्या लिखें? 136 minus 0.5. 136 minus 0.5 2 144 plus 0.5. 0.5. ये 145 minus 0.5. जो है सब में से माइनस करो और 2 3 plus 0.5. 0.5 that is 154 minus 0.5. minus 162 plus 0.5 ये तो बात सही है. और 2 162 plus 0.5. ठीक है. और भी है. Yes, sir. 163 minus minus 0.5. 2 171 plus 0.5. ठीक है. Last है, sir. 172 172 minus 0.5. to 180 plus 0.5. Sir, 172 minus 0.5. और 180 प्लस 180 plus 0.5. और भी कुछ है. Yes sir. कितनी बात हो गई? इसके बाद लिखो. ये तो हमारी हो गई कंटिन्यूअस क्लास. कैसी हो गई? क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल का कुछ मतलब नहीं, बस लेंथ ऑफ लीव है. तो लेंथ ऑफ लीव है ना. क्लास इंटरवल ना लिखना चाहे तो जो बुक में लिखा है, क्या लिखा है बोलो? लेंथ ऑफ लीव्स mm में दी है. और यहाँ क्या हो जाएगा? दैट इज नंबर ऑफ लीव्स. नंबर ऑफ लीव्स. इन सभी की वैल्यू लिखें. 359 12 that is 12 5 4 और क्या हो जाएगा? 2. ये बात हो गई. इसके साथ आपको लिखना पड़ेगा गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज नॉन कंटिन्यूअस. गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज नॉन कंटिन्यूअस, लेट अस मेक इट कंटिन्यूअस. फिर ये लीजिए ना. तो यहाँ से शुरू पर क्या करोगे बताओ? भाई आपने गैप कैलकुलेट कर लिया, ये तो कर लिया. फिर आप क्या करोगे? हेलो 2150 हो रहा है. हाँ हाँ हेलो आ रही. चलो अब देखिए. गिवन हेलो हाँ बोलो.
1300 800 नहीं होगा, 1300 700 700 ही सब जगह लेबर का है। हाँ, अभी हम आ रहे हैं। गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये जब लोगों ने अभी टेबल बनाई है तो इससे पहले गिवन फ्रीक्वेंसी, ये इसके पहले लिखा जाएगा। गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये क्या है बोलो? इज is not continuous. नॉन कंटिन्यूअस, So we will make continuous. मेक इट Continuous. continuous. Let us make it continuous. Let us make it continuous. फिर ऐसा लिखना, जब ये लिखोगे फिर उसके बाद क्या लिखोगे? गैप। गैप क्या लिखोगे? दैट इज लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास, लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस, विष्णु ही बताओ माइनस में क्या लिखेंगे? अरे तुम तो ऐसा ही बताती हो। हाँ upper limit of this limit. हाँ, एनी क्लास की लोअर लिमिट होगी, एनी अपर लिखोगी, तो हो गया सवाल। दैट इज अपर लिमिट ऑफ Preceding class. preceding class. Upper limit of Preceding. प्रीसीडिंग क्लास। तो बोलो लोअर लिमिट कितनी लिख दी किसी क्लास की? देखो कोई क्लास जैसे भी बताया था इन्होंने, हाँ जस्मिता ने बताया था क्या कि 127, और अपर लिमिट पिछले वाली की कितनी है? 126। तो ये 1 आ गया, फिर ये लिखना और फिर ये कर देना। ऐसा करने के बाद जब इतना कर दोगे तो अब तुम्हारा इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद एक नई टेबल बनाना, उसमें क्या होगा ये दिखाने के बाद, इतना दिखाने के बाद अब लिखोगे कि लेंथ ऑफ लीव्स, और इसके बाद नंबर ऑफ Leaves. लीव्स। इस कितना हो जाएगा बताओ, इसे सब्ट्रैक्ट करो। 126.5। अब ज्यादा सोचना नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट है वही तो अगले वाले की लोअर लिमिट होगी, और उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा कि 9। अब देखो 9 का गैप आ गया क्या? देखो जरा ये कितने का गैप है, जरा सब्ट्रैक्ट तो करो 117.5 में, तो दैट इज ये तो 0 हो गया, और ये 9 का हो गया गैप कि नहीं? तो 126.5 में जरा 9 जोड़ो तो क्या ये 135.5 होता है, और अगर इसमें 9 जोड़ दिया तो क्या 143.5 होता है, और 143.5 में 9 जोड़ दो 1, इसमें 9 जोड़ो 144, और 144.95 में 9 जोड़ो 153.5, फिर 153.5 में 9 जोड़ो 2.5, और भी है 162.5 में 9 जोड़िए, और 171.5 में 9 जोड़ो तो 180.5। ऐसा करोगे तो तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। ये नहीं करने पे कईयों का एक नंबर कटा है, बहुत सारे बच्चे 80 में से 79 लाए सिर्फ ये ना करने से। तो हम नहीं चाहते रिस्क लें, तेज बच्चे। ये कर लिया, और नंबर ऑफ लीव्स क्या क्या है बोलो? 3, 5, 12। ऐसा आप एग्जांपल में देख सकते हो, देखो एग्जांपल देखोगे तुम्हें सब पता चल जाएगा। 9, 12. 3, 5, 9, 12. 9, 12. 12, 542. 5, 4, 2। बाकी टोटल यहाँ लिख लेना, ठीक है? ठीक. कितनी बात हो गई? इसके बाद आप हिस्टोग्राम कैसे बनाओगे? चलो तो हिस्टोग्राम का भी देख लो। ओके, दैट इज 117 है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एक पे किंक लो, बस ऐसे ऐसे, बस हार्ट की पल्स बना लो, ये किंक हो गया। यहीं पे लिख लो 117.5, और 1 सेंटीमीटर पर देखिए यहाँ लिख देना स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 mm। बोलो लेंथ कितनी है पत्ती की? 9 mm की रेंज है, तो उतना दिखाई नहीं पाओगे, बस जो है वही लिख दो।
1 सेंटीमीटर का किंक और हर सेंटीमीटर पे क्या 9 mm ले लेना है, सही है। तो दैट इज, अब यहाँ कितना हो जाएगा 135.5, फिर क्या हो जाएगा 44.5, 153.5, 162.5 और 171.5 और फिर क्या हो जाएगा 180.5। और कितनी है, वैसे तो 12 तक जा रही है, चाहो तो 2-2 कर ले लो। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब देखो पहले वाले में कितना आ रहा है 3, तो 3 ले लिया। दूसरे वाले में 5 हो गया। तीसरे वाले में 9, तो 9 हो गया। चौथे में 12, तो 12 ले लिया। फिर 5 ले लो। 5, 4, that is 4 और 2, ये बात हो गई, इतनी बात हो गई। तो दिस इज, ये रिप्रेजेंट द हिस्टोग्राम, सिर्फ हिस्टोग्राम ही तो बोला गया है। तो 1 सेंटीमीटर कितना लिया बोलो, और ये किस पे लिया 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है जस्मिता, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना है बोलो। ये तो वैसे देख के नहीं बता, आप बताओ, ये ज्यादा स्मार्ट है। 2 लीव्स और 1 भी बता रही है, लीव्स भी नहीं बता रही। इससे आसान तो रिक्शे वाले बताते हैं ना, पता नहीं करना। Now that is number of leaves। और ये क्या है, ये क्या चीज है जसपिता, इतने देर से सवाल चल रहा है, तुम इतनी देर में सोचती हो चीजों को। सही है, तो ये हिस्टोग्राम हो गया। अगला सवाल का जवाब दो, इसी में पढ़ो, इसका जवाब दो। इज देयर एनी अदर सुटेबल, इसके लिए और दूसरा क्या सुटेबल है, कैसे रिप्रेजेंट करोगी डेटा, यही है। और कौन सा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो ये होती है, ठीक है। बारंबारता बहुलक, चलो क्योंकि उसमें मिड पॉइंट मिला दिया। तीसरी चीज क्या है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, क्या ये कहना सही होगा कि ज्यादातर पत्तियां 153 mm लॉन्ग है, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर लाइंग इन द इंटरवल। अगर मैं कहूं कि भाई 0 से 10 5 बच्चे एक नंबर लाए और 10 से 20, 8 बच्चे आए और 20 से 30, दैट इज 12 बच्चे आए 30 से 40, 6 बच्चे आए और 40 से 50, तो 2 ही हैं, 2 ही तेज बच्चे हैं। तो कोई कह दे कि 12 बच्चों के 30 नंबर आए, कहिए ठीक है, उस सबके 30 थोड़ी आए, किसी के 21 भी आए होंगे, किसी के 22 भी आए होंगे, सब ये सब बोले हम सब तो 30 लाए, ऐसे कैसे 30 लाए हो, इतने बड़े इंटरवल में 12 बच्चे पढ़े, सब 30 नंबर लाए। नो, it is not correct to say that maximum number of leaves are of this length. They are lying in the interval. किस इंटरवल में लाई कर रही हैं, that is 144.5 mm to ये कहना है। तो क्या लिखा थर्ड आंसर बोलो, no, it is incorrect. Correctly we can say, हम क्या कह सकते हैं, that maximum number of leaves lie in 144.5 to 153.5 mm range, ऐसा लिख देना। वे इस परास में पड़ती हैं। नाउ अब जरा देखो कि हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या चीज दी है।
कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब भी ऐसे गैप हो, अब जैसे उसमें गैप था 126 था, ये 127 था, तो पिछले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में भी गैप था, क्लास साइज में भी गैप है। तो वो कहाँ गैप था? वो थोड़ी था, वो तो पूरा सही सही था। 0 से 20 था, 20 से 30, कहाँ कोई गैप था? जो इसकी अपर लिमिट थी इसकी लोअर, इसमें अंतर था, इसमें नहीं थी। इसमें 117 से 126 थी और वो 127। तो मान लो ऐसे में कोई पत्ती आ जाती मैं 126.5 की हो, तो ना ये यहाँ शामिल होता ना यहाँ शामिल होता। तो ऐसे में उसकी क्या हालत होगी? वो तो बीच ही में लटक के रह जाती, उसको कहीं तो शामिल करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ लीफ तो कुछ भी हो सकती है, तो इसके लिए मुझे कंटिन्यूअस बनाना पड़ा। समझ में आई बात की नहीं? सो इफ द क्लास इज डिसकंटिन्यूअस देन मेक इट कंटिन्यूअस। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? ये डिसकंटिन्यूअस है, एक का गैप है, इस गैप के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी तुम गैप छोड़ छोड़ के करोगे क्या? पहले 117 से 126 बनाओगे, फिर यहाँ छोटा सा गैप छोड़ोगे, ये अच्छा भी लगेगा? ये तो बाहर गैप भी नहीं वाला फ्रीक्वेंसी, ना इधर पड़ा ना उधर, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है कि नहीं? चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट वन इज, एक ही ग्राफ में दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएं? ऐसा तुम्हारे किस क्वेश्चन में दिया गया है? दैट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो पहले 6 में 0 से 10 दो स्कूल हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चे क्लास 9 के। तो 0 से 10 नंबर कितने सेक्शन ए के कितने बच्चे लाए? तो सेक्शन ए में दैट इज मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है। फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 3। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कभी भी पॉलीगन बनाना है तो हिस्टोग्राम के बगैर बनाना है, इट इज विदाउट हिस्टोग्राम। सो लेट अस फाइंड इट। इसमें हमें क्या पता कर लेना चाहिए? क्या इनका मिड पॉइंट, वही इनके क्लास का मार्क होगा, और इस वजह से उसका नाम पड़ गया है क्लास मार्क। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में उनका जो मिड पॉइंट है वही तो उनका मार्क है। तो इसलिए इसमें कितना बताइए? 3, 9, 17, 12 और 9, इनका क्लास मार्क तो निकालो जरा। क्लास मार्क हर्षिता, इसका क्लास मार्क क्या है? माइनस कर सकते हो आप, बताओ लक्षिता। पहले तो फार्मूला ही बताओ क्लास मार्क का। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। सही बता रहे हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो आयुषी आप बताओ, आपने भी हाथ उठाया था, बोलो थोड़ा। सर 0 plus 10/2। सो हाउ मच इट इज? सर 0 plus 10/2 that comes as 10/2, that is 5। नूर इसका बताओ, अगले वाले का बोलो। 10 plus 25। हाउ मच इट इज? 15। नेक्स्ट, अब हर एक में कैलकुलेट कर जोड़ते जाओ 10 10, क्योंकि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट सबको मिलाते जाओ। 25। अगला 25, और फिर 45, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट 10 10 का भी गैप होगा, सही है। इसकी फ्रीक्वेंसी ये ए सेक्शन है। अच्छा मार्क्स वही है, तो अब हमने क्लास मार्क लिख लिया, ये सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी है, तो यहीं लिख लो सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी, एक ही टेबल में तो बनाने हैं। तो कैसे लिखेंगे जरा बताओ। यहाँ लिखो सेक्शन बी, तो सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। 5, डेटा तो वही है, बस मार्क्स वही है, दैट इज 5, 19, 5, 19, 15, 10, 1। अब ये देखो, एक ऐसा बनाएंगे, ये हमें पॉलीगन बनाना है, तो पॉलीगन में से 0 से 10 के बीच क्या होता है? ये लिखोगे 5, देख लो 5 लिखा, 1 सेंटीमीटर पे 5 लिखा जाएगा, और 1 सेंटीमीटर के इधर पर कितना? 15, फिर 25,
35 और 45, 55 भी लिखा जाएगा, इसके आगे बस ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर आपको 19 तक जा रहा है, 2 का गैप ठीक रहेगा, इससे ज़्यादा है तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इन दोनों के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेंगे। और ये अगर यहाँ 5 है तो ये कितना है, माइनस 5 है। 2.5 का गैप भी ले सकते हाँ? सर 4 4 कर ले लो, बस दिखाने में दिक्कत होगी। अब 19 कैसे दिखाओगे, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 में तो 19 पता चल जाएगा मिड पॉइंट है, 4 में फिर ये झंझट पड़ेगा, पता नहीं चल पाएगा ना। तो अब हम दिखाएं, जो एक सेक्शन है उसको रेड कलर से दिखाते हैं और दूसरे को ब्लू से। सेक्शन ए को हम रेड कलर से दिखाएंगे और यहाँ ऐसे ब्लू कर हो जाएगा। और ना देखो 5 पे 3 दिखाना है तो दिखाओ 5 पे 3। 5 पे 3 हो गया। 15 पे बोलो, 15 पे कितना, 9 15 पे ले लो 9 ये है। 25 पे 17 तो 25 पे ये 17 हो गया। 35 पे 12, 35 पे ये 12 हो गया। 45 पे 9 और 55 पे 0। अब यहाँ पे निगेटिव में देखो तो निगेटिव में कितना होगा, दैट इज, अब देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसका -10 ये 5 पे आया, -2.5 है, इसका हमें देखना पड़ेगा इसका क्या है। -2.5 कौन सी एक्सरसाइज है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दैट इज 12.2। एक मिनट देख लें। स्टैटिस्टिक्स सॉल्यूशन क्लास 9। अब देखो इन्होंने 0.5 -5 पे मिला है तो हम भी मिला देंगे, -5 पे मिला दिया, ठीक है, तो वही मिला है, सही। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2-3 साइड हम लोग देख लेंगे, वैसे मिलाया ऐसे ही है, होना तो ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये है, 0 पे मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और साइड देख लें क्या सही है। इस मामले में कई साइट अलग अलग बताती हैं। मैंने इन दोनों के बीच की डिफरेंस अगर 10 नहीं तो फिर -5 होना चाहिए। हैं? जैसे कि 5 और 15 के बीच में 10 का गैप है तो फिर से -5 ही होना चाहिए। होना चाहिए ना, Yes, sir. हाँ ये भी बात सही। अब लेकिन हम लोगों ने ये भी गड़बड़ किया है, फिर इसका मतलब है यहाँ पे हम 2.5 से शुरू करें क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ 10 है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 5 तो नहीं हो सकता ना, है? किंग नहीं बना सकते। किंग से अच्छा है फिर वो ग्राफ में वो डूबियस ग्राफ हो जाएगा। ये देखो गैप सेम होना चाहिए ना, किंग अलग बात है, 0 से 5। हमें ये क्या कर देना चाहिए, इसको 1 सेंटीमीटर पर 10 का गैप है तो यहाँ लिखो -5 और इसके मिड पॉइंट से एक्सिस बनाओ। तब देखो 10 का गैप हो गया कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं। ये हो गया, देखो 10 हो गया कि नहीं, 10 ये भी 10 ये भी। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कितना था इसका 3 था तो 2 वो तो आप लिख लोगे 2 4 6 ऐसे लिख लेना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। 2 का गैप ले लेना और बोलो कहाँ मिलाओगे। अब ठीक है, जब 5 है तो पिछले 10 पे मिला है, -5 पे मिला दें।
2.5 का लेना, सही समझ में आ गया। तो जो दो तुम्हारे ग्राफ के पॉइंट उनके बीच में से ले लेना, ठीक। तो इट विल कम एज कैसे हो जाएगा, यहां से ये और फिर ये ए हो गया, ए में यहां दिखाया, बी में कैसे दिखाएंगे, बी के लिए अलग कलर लो। बी में देखो क्लास मार्क 5 पे 5 दिखाओ, तो 5 पे 5 क्या हुआ, ये 5, और सब पे कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, 5 पे 3 यहाँ लिखा जाएगा सबका कोऑर्डिनेट। 5 पे 5, 15 पर कितना है 19, तो 15 पे 19 दिखाइए, सही है। 25 पे 16, तो 25 पे 16 दिखाइए। 35 पे 10, तो 10 दिखा दीजिए, ये 35 10। 45 पे कितना है, 45 पे 1 दिखा दें। अब इनको मिला दो, ये भी ऐसे मिलेगा, ये स्केल से मिलाइएगा, और ये, और फिर क्या होगा, ये जब मिल जाए तो यहाँ पर सेक्शन बी में क्या लिख दोगे कि ये वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन, ऐसा दिखा जाता है कि नहीं होटल में, वेज का ये साइन है, नॉन वेज का ये, दोनों दिखा दिया। अब इसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देना सेक्शन ए, सेक्शन बी, और ये क्या हो जाएगा सेक्शन ए। स्केल भी लिख देना सेक्शन ए, फिर इसके बाद इनके कोऑर्डिनेट लिख देना, स्केल भी लिख देना। एक्स एक्सिस का क्या स्केल है और वाई एक्सिस का क्या स्केल है, दोनों को लिख देना। इन दोनों के बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या बताओ, 5 3, that is 15 9 25 17, that is 35 10 45, 35 में 12 है, 35 में 12, 25 में कितना है 17, और 45 में 9, ऐसे दिखा देना। और साथ में 17 का वो तो 14 के सामने है। वो हमने ये इसको बदल दिया है, बाद में बनाया है ना, इसलिए ऐसा हो गया है। वो आप सही बना लेना, जब एक बार बनाओगे तो वैसे ही करना, अभी फिर से बनाना है इसको मिटा करके, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसे इसमें लिख देना। तो बोलो 5 पे क्या है, 5 पे 5, और 15 पर क्या है बोलो, 15 पर 19, 25 पर 15, 35 पर बोलो 10, और 45 पर। इसको ऐसे बनाना है, बात तुम्हें समझ आ गई। नीचे क्या लिखोगे, ये क्या है, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स, और जो मार्क्स ऑब्टेन। जस्मिता ये एक्सिस क्या है, वाई तो सभी को मालूम है ये क्या है। बताओगी लक्षिता, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बच्चों ने नंबर पाए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होगा, जो डेटा है वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही है, उन्हीं को फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर कहा जाए तो ये इस तरीके का डेटा बनेगा, इसको दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने एक ही में बना दिए हैं, ठीक है कि नहीं। दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, तो इनका भी अच्छा कहना है। ये कह रहे हैं सर अगर आपने बनाया है तो वो बात सही है, लेकिन आपने क्या लिखा कि ये ABCD EFG है, और ये ABCD EFG AH, G के बाद HIJKL, G तो है, तो इसलिए क्या लिख देंगे कि ABCDEFG represent the frequency polygon of section A, represent frequency polygon of section A। और दूसरा क्या है, AHIJKLG represent frequency polygon of section B। पूरी बात समझ आ गई। 45.1 में भी आएगा सर, 45.1 में भी एक कुछ आएगा, J
ए बी सी डी ये क्लियर एम एम आएगा तो यहाँ एम भी लिखो ए एल एन जी सही है इट रिप्रेजेंट। अच्छा ये जो 7 ग्राफ है हर्षिता ये क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कुछ करना चाहोगे कि इसका भी ऐसे ही बनाओगे जैसे बना है? क्या तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है कि ऐसे ही बना दे ऐसा आ रहा है? ये बहुत अच्छा दोनों ही अच्छी बात है तो इसीलिए तुम तेज हो। देखो दोनों बातें सही बताई हैं नहीं बताया तो अगर पहले वाले की क्लास अगर कंटिन्यूअस किया तो क्या बनेगी ये बता दो। सिर्फ तुम क्लास बता दो कि क्या क्या बनेगी। मान लो तुमने कंटिन्यू मन में घटाती भी जाओ और मन में जोड़ती जाओ मुझे सिर्फ आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें क्वेश्चन में क्लास में लिखा भी है फ्रॉम द टू पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस परफॉर्मेंस है तो ये बना देना। तो इससे क्या पता चलता है जरा देखो तो कि जो परफॉर्मेंस तुम्हें किसकी पता चल रही है अच्छी तो दैट इज 25 एंड अबव से कितने बच्चे इनमें ज्यादा है बताओ। 25 एंड अबव मिड पॉइंट ले लो तो दैट इज आप ये लिख सकते हो सेक्शन ए में इतने बच्चे हैं सेक्शन ए बहुत ज्यादा है। फ्रॉम परफॉर्मेंस यू कैन से कि 30 मार्क्स एंड अबव देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज इट 21 और यहाँ 30 मार्क्स एंड अबव देयर आर 11 स्टूडेंट्स। तेज बच्चों से ही तो परफॉर्मेंस पता चलती है। 30 से 50 ले लो वो अच्छे बच्चे माने जाते हैं तो दोनों ले लिया 21 30 एंड अबव क्या लिखेंगे एज सेक्शन ए दोनों को जोड़ लो 30 एंड अबव मार्क्स 21 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए हैव गॉट 30 एंड अबव जबकि वहां कितने हैं तो वो अच्छे हैं कि वो जो सेक्शन ए ही सबसे अच्छा होता है मेरा उससे खराब बी उससे खराब सी यही होता है पूरे भारत में तो यही चलता है। हाँ क्या पता नहीं क्या चलता है ठीक है क्योंकि जो सेक्शन ए के बच्चे हैं वो जरूर लिखेंगे आई एम ऑफ 9th सेक्शन ए ऐसे लिखेंगे जैसे बहुत बड़ी तोप है। चलो अब इन्होंने क्या बताया बताओ नंबर ऑफ बॉल्स। इनका कहने का मतलब है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लीव्स नहीं है। मेरे हिसाब से 6.5 करने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए होगा। लेट मी चेक फिर भी क्योंकि पॉइंट में नहीं आ सकती है। लेट मी चेक दिस दैट इसका क्या किया गया अगर करेंगे तो कर ही देंगे। तो इन्होंने किया ये सही बता रही तब भी किया है 0.5 to 6.5 कंटिन्यूअस तो बनाना ही है चाहे उसका कोई मतलब निकलता हो चाहे ना निकलता हो। तो कैसे बनाएंगे बोलो हर्षिता पहले वाले को बोलो जरा 2 देख लो निकल पहले वाले में से 0.5 घटाया है तुम ऐसा मन में सोचो कि 1 minus 0.5 और ये भी मन में सोचो 6 plus 0.5 ऐसा सब में सोचते चले जाओ। अगला वाला बताओ 6.5 हाँ इसमें से माइनस कर 12.5 आगे बोलो 12.5 हाँ minus 18.5 अच्छा बता रहे हो और बोलो 18.5 minus 24.5 18.5 minus 24.5 24.5 30.5 2 माइनस मत बोलो 30.5 2 ये 2 है ना 2 36.5 36.5 2 42 है 42.5 फिर 42.5 2 माइनस क्यों बोल रहे हो 48.5 उसका मतलब है 2 0 to 10 मार्क्स कहोगे 0 minus 10 मार्क्स पाए इतने बच्चों
That is 48.5 marks. 48.52. That is, 54.5. or that is 54.52. 60.5. 60.5. अब ये तो दो टीम हो जाएंगी, तो टीम ए और वही सब लिखोगे. These datas are non-continuous frequency distribution table and let us make it continuous. तो ए और बी का आप लिख लेना फ्रीक्वेंसी, जैसा कि जसमिता बताती भी है अक्सर, इस ये फ्रीक्वेंसी है. So let us write it. 2189456. 2189456. 1062. 1062. And it is 562.10.5. 562.10.5. 634810. 634810. कितनी बात हो गई? अब आप इसे बनाएंगे कैसे, क्योंकि तो पॉलीगन है और इसमें गैप कितने का हो गया है? 6 का ही है. Triple value. देख लो 6 का ही गैप है. ठीक है, तो इसलिए पहले में 5 का था. देखो 6 - 1 करो. पहले अगर 6 - 1 और अब 6 का हो गया, एक बढ़ जाता है ना गैप. 6 - 1 करोगे तो कितना आता है? 5. ठीक है, तो अब 6 का हो गया है. अब इसको बनाने देखो. अच्छा, इन्होंने नीचे से भी पढ़ लिया है. फर्स्ट मेक द क्लास कंटिन्यूअस. प्लीज, लिखा है कि नहीं? नीचे क्या लिखा है? फर्स्ट मेक क्लास कंटिन्यूअस. तो क्लास कंटिन्यूअस हो गई. अब इसे बनाए कैसे? देखो 0.5 है. ठीक है, 0.5. ये लिखो 0.5. अभी और कुछ करना है कि मैं पॉलीगन बनाना शुरू कर दूं? अब मान्या बताएंगे जो बताएंगे, नहीं तो आयुष से पूछेंगे. आयुष, सर 7 का क्या है? हाँ? सर वो तो 7 का क्या है? 7 पे कहीं नहीं है, 6. अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे पॉलीगन बनाना शुरू कर देना चाहिए? सर 0 + 6 0.5 + 6.5 है ना? अभी तो पॉलीगन के लिए हमने क्लास मार्क निकाला ही नहीं. तो अब हमें क्या करना चाहिए बोलो, दोनों टीम के लिए इनके क्या निकालने चाहिए? क्लास मार्क्स. तो सोचो 6 का गैप है, तो 3 जोड़ दो लोअर लिमिट में, हो गया मिड पॉइंट. या फिर आप जोड़ के 1 निकालो, फिर 6 से जोड़ते जाओ. ऐसा करो जरा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए? दैट इज क्लास मार्क. क्लास मार्क का क्या फार्मूला होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. तो दैट इज कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 6.5 बाय 2. इसका कितना हो जाएगा? 7/2. That comes as 3.5. अब इसका सारे क्लास मार्क बोलते जाओ. दिस इज क्लास मार्क. अब आप बोलती जाइए एक करके. पहला मैंने लिख दिया है, अगला बोलो. 7 क्यों बोल रही हो? 3.5 है, 3 जोड़ो. जो क्लास साइज है 6 जोड़ो. सब 6 का साइज है. क्लास साइज जुड़ता है. जब 10 होता है तो 10 जोड़ते हैं. यहाँ 6 का साइज है ना. क्या मैं लिख दूं क्लास साइज? क्लास साइज का फार्मूला आप लोगों को पता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो करके देख लो. 6.5 माइनस 0.5. अब वही सब 6 जोड़ते जाओ. वो भी जंप करेगा 6 से. मिड से मिड चल रहा है. बोलो अगला बोलिए. 6 जोड़ो. अगला जोड़िए. 6 ही तो जोड़ना है. 18 6 जोड़ के 18 पे उसे घपलेबाजी कर रही है. बोलो 21.5. स्मार्टली बोला करो. 27.5. अगला बोलो. 33. अगला बोलिए. 39.5. 39.5. 45.5. अगला बोलो. 51.5. नेक्स्ट. 57. ये हो गया. अब इस पे हमें क्या बना देना चाहिए? लेट अस मेक. सब कुछ हो गया. हमने क्लास कंटिन्यूअस कर लिया. सिर्फ अब हमें करेक्ट स्केल चुनना है. स्केल के लिए हम लोग जसमिता से कंसल्ट कर लेंगे, क्योंकि इनके स्केल्स अच्छे मिलते हैं ना.
let us make प्लास्टिक के क्या लकड़ी के लिए मिलते हैं स्केल अच्छे स्केल। चलो अब हम बनाए तो सबसे पहले 6 का अंतर है, हम 6 की क्लास लेंगे। तो अगर 6 की क्लास लेंगे तो मैं मान लो 3 ये है, ये थी, इससे 6 माइनस करो, ये 3.5 है ना, तो 3.5 ज्यादा नहीं करना, 3.5 और यहाँ पे पीछे कितना होगा, 6 पीछे चलो, इट इज ऐसा होगा क्या, दैट इज 3.5 माइनस 6, तो मुझे लगता है 2.5 है माइनस 2। अब डिफरेंस करके देख लो, यही होगा, इनका अंतर करो, माइनस 3.5 नहीं होगा, देख लो ना तुम, 3.5 में से कितना माइनस करो, माइनस 2.5, हमेशा इधर वाले से इधर माइनस करो, गैप आ जाता है, करके देख लो तो कितना आ रहा है, 3.5 प्लस 2.5 आ गया ना 6, सही है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये चीज, ये 1 हो गया, 6 का गैप 1 है ना, ये इसी क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है, और तो सब निकल जाता है। ये गैप गलत किया, पीछे की नजर यही है, 6 का सब जगह दिया कि नहीं, पिछले में भी पकड़ लोगे, क्योंकि तुमने -5 और 5 के बीच 1 लिया है, ये ध्यान देना, ये नहीं कि 0 से इधर 5 फिर 10 का, ऐसा नहीं करना, अभी बनाया ना पिछला सवाल, ये 1 सेंटीमीटर, इतना ही गैप लो, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी कितना बोलो, यहाँ क्या लिखें, 9.5, यहाँ क्या लिखे 15.5, फिर 21.5, दैट इज 27.5, जैसा कि फलक में सब बता दिया था, 33.5, 39.5, 45.5, दैट इज 51.5, और भी कुछ है, दैट इज 60.5, बोलो बात सही है, हाँ सॉरी सर, 57.5, कितनी बात हो गई। अब हम 2 कलर का यूज करेंगे, कौन कौन से कलर हैं, ए के लिए 3.5 पे क्या दिखाएंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम 10 तक है, आराम से यूज करो, बिल्कुल रॉयली यूज करो, 6 10 करोगे कितना, 2 4 6 8 10, सही है। अब देखो एक रेड में ले लो, इसको 3 एक और रेड कर दो, ये नॉन वेज है, दैट इज 3.5 पे कितना है, 2, 9.5 पे कितना है बोलो, 1 लो, 15.5 पे कितना है, 8, 21.5 पे 27.5 पे 4, 33.5 5, that is 39.5 6 और 45.5 10, that is 10 लो, 51.5 6 और 57.5 that is 2, ये सब होगा। अभी और आगे जाएगा, ये कितना जाएगा, क्योंकि तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, 6 और जोड़ो जरा, कितना होगा 63.5, वहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, बोलो सही है। तो 0 से 1 फिर ऐसे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर यहाँ पर इन सभी के वो लिख देना कोऑर्डिनेट। इसी में दूसरा कौन सा बनेगा बोलो, 3.5 पे क्या बनेगा, 3.5 पे देखो 5 हो गया, 9.5 बोलो 6 2, तो 2 ये हो गया, अगला 10 5 6 उसी के ठीक ऊपर आएगा, बोलो 3 है, तो 3 यहाँ आ गया, 4 इसी के नीचे आएगा कहीं 4 यहाँ, और 8 यहाँ आ गया, 10 अच्छा परफॉर्म कर दिया। ये
दैट इज 0। अब इसको मिला लो, ये यहाँ से भी इसे मिलाओ, फिर ये फिर ये फिर और फिर, समझ आ गई बात? अब इसमें क्या लिखोगी बोलो? एक्स एक्सिस पे क्या लिखें? एक्स एक्सिस पे क्या नंबर ऑफ बॉल्स है, तो नंबर ऑफ बॉल्स, और ये क्या हो गई? नंबर ऑफ रन्स। अब इसमें आप लिख दें जो भी स्केल है, एक्स एक्सिस का क्या स्केल है? 6 balls एंड 1 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस में क्या है? 2 रन्स। अब यहाँ पर रेड को भी आप दिखा देना, रेड क्या कलर है, और ग्रीन किस कलर को? ग्रीन और रेड क्या दिखाते हैं? ग्रीन क्या दिखा रहा है? टीम बी वेजिटेरियन है, इंडियन है, और टीम ए पाकिस्तानी है, दैट इज नॉन वेजिटेरियन। यही है, इतनी बात तो हो गई। बाकी आपका 2 सवाल बच रहा है, उसको कल करेंगे।